जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। एक प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। ग्रामीण भगतवाल में विशेष करके यह देखा जाता है कि किसी भी देव शक्ति को भोग दे करके चला दिया जाता है। इस प्रकार के कृत्य सुनने को मिलते हैं। इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि जिन व्यक्ति को अपने कुलदेवी के विषय में ज्ञान नहीं है, क्या वो केवल भोग के द्वारा अपने कुलदेवी का आवाहन कर सकता है? देखिए, इसका उत्तर स्पष्ट है कि वो शक्तियाँ जो किसी के द्वारा कभी सिद्ध की गई हैं, हम इस विषय को पूरे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से ऐसा सोचते हैं कि केवल भोग देने मात्र से वह कार्य हो गया। यह किन किन जगहों पर होता है? अगर किसी शक्ति का स्थान है, कोई भी लोक की योगिनी हो, कोई ऐसे लोक शक्ति हो, लोक देवता हो, उनके स्थान पे जाकर के कोई तांत्रिक हो, कोई ग्रामीण भगतवाल का साधक हो, कोई भगत हो, वो जाकर के वहाँ जब भोग देता है और अपने कार्य को बोलता है तो वो हो जाता है, क्योंकि उससे कोई ना कोई शक्ति त्रिवाचा में होती है, जागृत होती है, उसे कुछ विद्याएं प्राप्त होती हैं। तो वहाँ जब आप भोग देते हैं, जो व्यक्ति भोग देता है, तो कार्य हो जाता है। जब आपके पास कोई शक्ति की सिद्धि नहीं है, किसी का वचन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप जाकर के सीधे भोग देंगे तो कृपा प्राप्ति हेतु केवल आप भोग दे सकते हैं, या किसी दोष के उतारे हेतु या किसी दोष के समन हेतु वहाँ भोग दे करके प्रार्थना करते हैं तो वो कार्य होगा। सत्कर्म संबंधी जो कार्य आप सोच रहे हैं, किसी का आकर्षण करना हो, किसी का बंधन करना हो, शत्रु से छुटकारा पाना हो, तो वहाँ आप निवेदन कर सकते हैं। वहाँ आप शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भगत जो है वो प्रयोग कर रहा है, आप जो है वहाँ निवेदन कर रहे हैं। इस विषय को समझिए। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपनी कुलदेवी के विषय में नहीं जानते हैं कि आपकी कुलदेवी हैं कौन, उनका नाम क्या है, उनका स्थान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ऐसी परिस्थिति में जब आप केवल भोग लगा करके बोलेंगे कि हम अपनी कुलदेवी को या भोग या नैवेद्य निवेदित कर रहे हैं, साथ में कोई भी अन्य मंत्र पाठ नहीं करेंगे, तो वह भोग किसी भी अन्य शक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। स्पष्ट रूप से जानिए, क्योंकि आप नया नया अभी साधना शुरू किए हैं। आपके घर पर स्थान पर कौन सी शक्ति है, कैसी है, नहीं है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, प्रेत पिशाच है या कोई अन्य शक्ति है, आप उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, तो वो किसी भी शक्ति के द्वारा लिया जा सकेगा और आपकी कुलदेवी तक ऐसे भी वो नहीं पहुंचेगा। ये आधा अधूरा जानकारी है अगर कोई ऐसा दे रहा है तो। इस विषय को आगे और स्पष्ट करते हैं, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन माध्यमों से आप जुड़ करके बातचीत भी कर सकते हैं। कुल देवी की आवाहनी का जो क्रम है, जो विधान है, उन सभी विधानों को चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना करके डाला गया है, उसमें आप देख सकते हैं जिन जिन विधानों से कुलदेवी का आवाहन हो सकता है। आप बहुत क्लिष्ट विधान में नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि केवल भोग लगा करके ही हम भगवती का आवाहन करें, तो कम से कम एकाध मंत्र तो आपको जानकारी में होना चाहिए। सबसे पहले जो है वो ध्यान मंत्र। इसी चैनल पे भगवती के तीनों स्वरूपों का ध्यान मंत्र दिया गया है। देखिए, 3 कुल होते हैं। प्रचलित रूप से हम 2 ही कुल के विषय में जानते हैं, श्री कुल और काली कुल। इसके सिवाय सारस्वत कुल भी होता है, भगवती सरस्वती का कुल भी होता है। अगर आपकी गुरु परंपरा में कोई गुरु, कोई सिद्ध साधक अगर विंध्य कुल से हो, विंध्याचल क्षेत्र के साधक हो, तो उनको इसका नॉलेज जरूर होगा। इसमें हम अधिक क्या कहें, जो विंध्याचल से संबंधित तंत्र ग्रंथ हैं, जो कि शायद अब उपलब्ध नहीं है, गुरु परंपरा में कहीं ना कहीं सन्निहित रह गए हैं, अगर उनका अध्ययन कभी करने आपको मिले अपने गुरु के कारण, या आप किसी ऐसे साधक के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ इस तीसरे कुल के विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। सारस्वत कुल की प्रमुख देवी जो है भगवती अष्टभुजा, जो महासरस्वती हैं, साथ ही भगवती एकान्नसा, जो भगवती सुभद्रा के स्वरूप में जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है। ठीक इसी प्रकार से भगवती योग माया का जो स्वरूप है वो काली कुल के होते हुए भी भीतर से अगर कहा जाए तो सारस्वत कुल जो है वो भी उनकी सेवा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुल देवी का स्वरूप भी इन्हीं तीनों स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप का होता है, इन्हीं 3 कुल में से किसी एक कुल की होंगी। तो उनका ध्यान मंत्र चैनल पे दिया गया है। आप उस ध्यान मंत्र में से, अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपकी कुल देवी किस कुल की होंगी, तो तीनों मंत्र का पाठ प्रतिदिन कीजिए। भोग लगाते हैं जब आप अपनी कुल देवी के लिए, तो उस 3 मंत्र से आप ध्यान कीजिए। और उसके बाद अर्गला स्त्रोत का जो प्रथम मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, उसका कम से कम 9 बार जप कीजिए। और उससे पहले यह बोल दीजिए कि यह भोग और यह मंत्र, यह ध्यान इत्यादि अपनी कुल देवी को समर्पित कर रहा हूँ। इस समस्त ब्रह्मांड में, इस तीनों लोक में मेरी कुल की जो क्षत्र शक्ति हैं, वो जहाँ कहीं भी विराजमान हो, मैं हृदय से उनका आवाहन करता हूँ, करती हूँ। कृपया आप आएँ और इस धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार पूजन भोग इत्यादि को इस मंत्र के द्वारा स्वीकार करके मेरे कुल पे कृपा करें। और ऐसी कृपा करें कि कालांतर में, भविष्य में मैं आपके स्वरूप के विषय में जानकारी लेकर के विधिवत आपकी पूजा कर सकूँ। इस भाव के साथ इन मंत्रों को सन्निहित करके अगर आप इस विधि विधान को करेंगे तो कुल देवी की कृपा अवश्य कुछ समय के
तत्पश्चात हो जाएगी। इसलिए कभी भी इस बात का ध्यान रखें, केवल भोग लगा करके या किसी भी प्रकार के टोटका और उपाय के द्वारा कोई कुल की अधिष्ठात्र महाशक्ति हो, कोई विशेष शक्ति हो, नहीं आती हैं। कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति अगर इस प्रकार की क्रिया को कर रहा है तो वो अपनी किसी न किसी शक्ति का प्रयोग करेगा तो वो आएंगे। लेकिन अगर कोई जैसा जानकार व्यक्ति नहीं, आप सीधे सीधे कर रहे हैं, हो सकता है जैसे टोटका में बोला गया कि इस प्रकार की चीज़ों को आप रख दीजिए, उससे कुलदेवी आ जाएंगी, पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि कुलदेवी, हो सकता है कोई मसानिक शक्ति आ जाए, आपको कैसे भला जानकारी पड़ेगा। तो हर चीज़ को एकदम से ऐसे नहीं लेना है, नहीं तो फिर उससे दिक्कत हो जाती है। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा और अपनी कुलदेवी को आप प्रसन्न कर सकेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।